औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टाटो बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छ क्लास 8 मजमून उर्दू मौजू नोबल इनाम की कहानी यह तुज किताब पे पेज नंबर 30 पे 30 यानी 30 कस पे 30 उर्दू पे 30 पेज नंबर 30 पर निकाली उससे गबरो। नोबल प्राइज के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बातें बताएं। इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे। उन्हीं के नाम पर यह इनाम नोबल प्राइज कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है। नोबल अगर वो नोबल को मुकद्दस तकद्दुस वाला इज्जत वाला अगर नोबल प्राइज प्राइज के माने इनाम। प्राइज वन अंग्रेजी पे उर्दू पे वन इनाम। नोबल प्राइज के बारे में आपने सुना होगा। कहते हैं कि आपने नोबल प्राइज के बारे में सुना होगा। आए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बातें बताए। ये जो नोबल प्राइज इनाम है, इस इनाम के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे, आपको कुछ बातें बताएंगे। इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे। उन्हीं के नाम पर यह इनाम नोबल प्राइज कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है। कहते हैं कि जो नोबल प्राइज है, ये एक शख्स था, उसका नाम था डॉक्टर अल्फ्रेड। उसी डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल, उसी के नाम पर उस इनाम का नाम रखा गया है नोबल प्राइज। यानी नोबल प्राइज डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल के नाम से मंसूब है, या उसी के नाम पर ये इनाम, इस इनाम का नाम नोबल रखा गया है। ये जो इनाम है, ये इनाम नोबल प्राइज कहलाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है। एजाज द्रमुत एजतमत, ठीक। यानी यह दुनिया एजाज को इज्जत देना। एजाज के माने इनाम। यानी ये जो नोबल प्राइज है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल के नाम से मशहूर है। ये जो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल है, ये कौन थे? ये कहते हैं कि ये जो अल्फ्रेड नोबल है, उसने नाइट्रोग्लिसरीन इजाद किया। उस नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से एक बारूद बनाया जाता है। वो जो बारूद है, ये जो बारूद है, इस बारूद को पहाड़ों को चकनाचूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्फ्रेड नोबल का ये अंदाजा था, ये ख्याल था कि इस बारूद की वजह से इन पहाड़ों को, ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ों को चकनाचूर किया जाता है। फिर इन पहाड़ों से बहुत से मादिनियात, बहुत से जवाहरात निकाले जा सकते हैं, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की याफ्ता हो सकता है, जिसकी वजह से मुल्क दौलत से मालामाल हो जाएगा। इसने ये इनाम क्यों कायम किया, या इस इनाम को नोबल इनाम का नाम क्यों दिया गया है? कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबल जो थे, वो एक लड़की से शादी करना चाहते थे। अल्फ्रेड नोबल, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल, उसने केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। वो एक लड़की से प्यार करता था, यानी वो एक लड़की से शादी करना चाहता था। कौन? अल्फ्रेड नोबल। लेकिन उस लड़की की अचानक मौत हो जाती है। उस लड़की की अचानक मौत हो जाती है। इस मौत की वजह से अल्फ्रेड नोबल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, बहुत बड़ा दुख पहुंचा। उसने क्या किया? उसने जितनी भी दौलत कमाई थी, जितनी भी दौलत उसने कमाई थी, उसने वो सारी दौलत नेक कामों में वक्फ कर दी, नेक कामों के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने इस लड़की की मरने के बाद सारी उम्र शादी नहीं की, और मरते वक्त उसने ये वसीयत की। वसीयत कब की जाती है? मरते वक्त, जब इंसान की आखिरी घड़ियां होती है, फिर इस वक्त इंसान कुछ हिदायत देते हैं, उन्हें हम वसीयत कहते हैं। फिर उस वसीयत को मरने के बाद अमलाया जाता है। उन्होंने, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल ने मरने से पहले यह वसीयत की कि उसकी जितनी भी आमदनी है, उनकी आमदनी, जो भी उसके पास दौलत थी या जो उसके पास ये आमदनी है, इस आमदनी को हर साल इनामात पर खर्च किया जाए। फिर आगे
नोबेल प्राइज हर साल अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक्तिसादियात में नुमाया कारनामों पर दिए जाते हैं। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक्तिसादियात के मैदान में कोई नुमाया काम करते हैं या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबेल इनाम के मुस्तहक करार पाते हैं। कहते हैं ये जो नोबेल इनाम, ये नोबेल प्राइज हर साल अमन के मीन्स पीस, यानी अमन कायम करना, अदब जो कोई किताब वगैरह लिखता है अदब, और फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है, केमिस्ट्री भी साइंस की एक किताब है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री, अद्वियात के माने दवा की जमा, और इक्तिसादियात को माशियात यानी पैदावार और माली मामलात से मुतल्लिक इल्म, इक्तिसादियात। जो शख्स भी इन शोबों में नुमाया कारनामे अंजाम देते हैं, उन्हें इस इनाम से नवाजा जाता है। अगर किसी ने अदब में कोई अच्छी किताब लिखी है, या साइंस या इक्तिसादियात के मैदान में कोई नुमाया काम किया हो, या दुनिया में अमन व अमान कायम करने में अहम रोल अदा किया हो, या कोई खिदमत की हो, उससे इस इनाम से नवाजा जाता है। लेकिन साथ ही यानी इस इनाम का मुस्तहक हर कोई वो शख्स होता है जो इन शोबों में नुमाया काम अंजाम देते हैं। ये जो नोबेल इनाम है, इस इनाम की एक खुसूसियत ये भी है कि दुनिया में किसी भी शख्स को ये इनाम मिल सकता है, चाहे वो काला हो या गोरा हो या सफेद हो, छोटा हो या बड़ा हो। इस इनाम को हासिल करने में रंग व नस्ल का इम्तियाज नहीं किया जाता है, रंग व नस्ल का इम्तियाज नहीं किया जा सकता है। बेला इम्तियाज रंग व नस्ल, इसके मायने है रंग व नस्ल और मजहब के फर्क के बगैर, यानी हर इंसान को ये इनाम दिया जाता है जो इन शोबों में नुमाया कारनामे अंजाम देते हैं। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है। मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों ने यह इनाम हासिल किया है, यानी ये जो नोबेल प्राइज इनाम है, इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है। मुतअद्दिद के माने बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने ये इनाम हासिल किया है। रविंद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबेल इनाम 1913 में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। हिंदुस्तान में एक शख्स था, उसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर था, वो अदब से ताल्लुक रखते थे, उससे ये इनाम 1913 में मिला। क्यों मिला? उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था गीतांजलि, उसमें उसने अदब के मुतालिक बहुत कुछ लिखा था। उस इनाम को नोबेल इनाम के लिए मुंतखब किया गया था। हमारे साइंसदानों में यह इनाम, हिंदुस्तान के बहुत से साइंसदान थे, उनको भी यह इनाम मिला। उनमें कौन था? सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था, यानी फिजिक्स में सीवी रमन को यह इनाम मिला था। अगर आपसे ये कोई सवाल पूछेगा कि हिंदुस्तान में फिजिक्स में ये इनाम किससे मिला था, आपको कहना है सीवी रमन को। उनके अलावा दो और साइंसदानों, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमाया काम करने पर यह इनाम दिया गया। उसके अलावा दो और साइंसदान हैं, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर, उन दोनों को भी नुमाया काम करने पर यह इनाम मिला। ये दोनों एक उर्से से अमेरिका में रह रहे हैं। ये दोनों साइंसदान, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर, ये दोनों बहुत उर्से से या बहुत वक्त से अमेरिका में रिहाइश पजीर है और वहीं की यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। कहते हैं कि वहीं की यूनिवर्सिटियों में बच्चों को यानी लड़कियों को पढ़ाते हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों और कोविड के मरीजों की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की थी, उनको भी नोबेल प्राइज दिया गया। कहते हैं कि मदर टेरेसा
जिन्हें माजूर बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था। वो माजूर बच्चों की खिदमत में अपने आप को हर वक्त पेश रखती थी और वो कोविड के मरीजों की खिदमत के लिए उसने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था। कोविड के माने है जिसको हम कश्मीरी में क्या कहते हैं, यथ म्योंद, यह किस्म बीमारी यानी मदर टेरेसा ने कोविड के मरीजों और माजूर बच्चों की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ किया था। उनको भी नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 1998 में इक्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान के अमर्त्य सेन को नोबेल इनाम दिया गया। कहते हैं कि 1998 में इक्तिसादियात के शोबे में नुमाया काम करने पर हिंदुस्तान के अमर्त्य सेन को नोबेल इनाम से नवाजा गया। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपया सर्फ होता है। यानी इस इनाम पर, नोबेल प्राइज पर हर साल यानी प्रति वरी इस पर लाखों रुपया सर्फ होता है। सर्फ के माने खर्च होता है। इनाम को कायम करने वाले अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे। कहते हैं कि जो अल्फ्रेड नोबेल है ये स्वीडन के रहने वाले थे। स्वीडन एक शहर का नाम है, ये यूरोप में एक जगह में पड़ता है। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की जो राजधानी है उस राजधानी का उसका नाम है स्टॉकहोम। वहीं पर इसकी पैदाइश हुई। किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की। कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1833 को। यानी डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पैदा हुए। 1896 में 63 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो जाता है। कहते हैं कि 1896 को यानी अर्धशत शनमतस मज 63 वर्ष हज उम्र मज कोर डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेलन निम दुनिया पे इंतकाल, यानी उसकी मौत वाक़ा हो जाती है। किस उम्र में? उस वक्त उसकी उम्र 63 साल थी। कब हुई थी? किस साल में? 1896 में उसका इंतकाल हो जाता है। यानी अल्फ्रेड नोबेल पैदा कब हुए? 21 अक्टूबर 1833 को। ये मैंने आपको मुख्तसर तारफ जो आपकी किताब में दिया गया था इसी बारे में आपको पढ़ाया। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही कल इससे आगे पढ़ेंगे। बाकी शुक्रिया।